नमस्कार, नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हर रोज़ आपको मेरी कहानी मिलेगी और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रीना और आभा दोनों बचपन की सहेली, एक ही शहर में शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थी। बीच बीच में मिलना जुलना हो जाया करता था। कभी रीना आभा के घर तो कभी आभा रीना के घर आकर दिन भर गप्पे लड़ाया करती थी। एक दिन रीना जब आभा के घर आई तो रीना कहती है आभा से, क्या बात है आभा, बड़े दिनों से तुमने फ़ोन भी नहीं किया है और ना ही तुम मेरे घर आती हो, इसलिए देखो मैं ही आ गई। चलो अब कुछ खिलाओ पिलाओ भी। तभी आभा कहती है, अरे तू अभी तो आई है, तुरंत कुछ खिलाओ पिलाओ, क्या ड्रामा है तुम्हारा। अरे थोड़ा बैठ जा आराम से, फिर कुछ खिलाती पिलाती हूँ तुझे। तुझे तो बस खाने पीने की ही पड़ी रहती है। फिर रीना कहती है, अच्छा आभा खाने पीने की छोड़, ये बता तू मेरे साथ घूमने कब जा रही है। अरे रीना, तेरी जैसी मेरी किस्मत कहाँ। तू तो अपने मन की मालकिन है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सासू माँ कहती है, घर की बहू को हमेशा घूमना फिरना शोभा नहीं देता। और एक मेरे पतिदेव जी हैं, अपने माँ का चमचा। अरे आभा, ये तो बहुत गलत बात है। ये बहू बहू क्या लगा रखा है। अरे हम हैं तो अभी भी लड़की ही ना। जैसे शादी के पहले घुमा फिरा करते थे, वैसे ही शादी के बाद भी घूमेंगे। क्या प्रॉब्लम है। बहू बन गई तो कौन सा आफत आ गया। क्या बहुएं खाना नहीं खाती, क्या बहुएं घर का काम नहीं करती, तो घूमने में क्या बुराई है। देख आभा, मैं तो कहती हूँ अपने सास के पैरों में जंजीर लगा दे, नहीं तो आगे चलकर तू बहुत पछताएगी। तेरी शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं और देख रही है ना तेरी सासू माँ तुझ पर कितना हुक्म चला रही है। अरे ये भी कोई बात हुई बोला, बहुएं घूम नहीं सकती, बहुओं को घूमना शोभा नहीं देता। मैंने तो अपनी शादी के पहले दिन से ही अपनी सासू माँ को सबक सिखाना शुरू कर दिया था, और अब देखो मेरी सासू माँ हमसे थर थर काँपती है। हमें कहीं भी जाने से रोकती टोकती नहीं। मैं तो अपनी मर्जी का मालकिन हूँ, जहाँ मन होता है वहीं जाती हूँ, बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह। मैं तो इतनी खुश रहती हूँ, और तू अपना चेहरा देख, मुंह लटकी हुई बेकार सी भद्दी सी लगती है। मैं तो कहती हूँ आज से ही तुम मेरी बातों को फॉलो करना शुरू कर दे। आज से ही जब तेरी सासू माँ तुझे जो कुछ भी कहेगी ना, ठीक उसका उल्टा करना। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी और फिर तुझे रोकना टोकना सब बंद कर देगी। उसके बाद तू अपने तरीके से ज़िंदगी जी लेना, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तभी आभा की सासू माँ आ जाती है। बहू, आभा बहू, अरे क्या कर रही है बिटिया, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। चलो चलकर आलू के पापड़ बना लेते हैं। अगर धूप हो जाएगी ना तो धूप में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा क्या है, हमें तो धूप की आदत है, हमें तो बस तेरी फिक्र लगी रहती है। आखिर तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। तभी आभा पलटकर कड़वी आवाज़ में जवाब देती है, मम्मी जी, हमें कोई आलू का पापड़ वापड़ नहीं बनाना है। आप यूं ही चिकनी चुपड़ी बातें करके हमसे घर का सारा काम हमेशा करवाना चाहती हो। अगर आपको पता है धूप से आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप खुद ही पापड़ बना लो ना। मेरा तबीयत धूप में ख़राब ना हो, इसका बहाना बनाकर आप हमसे पापड़ बनवाना चाहती हैं। अपनी बहू के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सुलोचना जी की तो सब समझ में आ जाता है। सामने बैठी बहू की दोस्त गुस्से से सुलोचना जी की तरफ देख रही थी। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू। आज से पहले तो तूने मुझसे इस तरह की बातें नहीं की है। तुझे क्या तकलीफ़ हो गई बेटा हमसे, हमसे कोई गलती हो गई क्या। और ये तो तू बेटा कह रही है ना कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझसे घर का सारा काम करवाना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। जब मैं भी शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मेरी सास भी घर के सभी तौर तरीके सिखाया करती थी। यही दुनियादारी है बहू, जो कि हर बहू को सिखाना पड़ता है। उसकी सास ही तो सिखाती है।
घर चलाने के लिए और तू इसे गलत समझ रही है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती मम्मी जी। आज से मैं घर का ये फालतू काम नहीं करने वाली। मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी जहाँ मर्जी हो वहाँ जाऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी। इतना सुनते ही सुलोचना जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाती है। जरूर बहू की दोस्त रीना मेरी बहू का कान भर रही है और उसे मेरे खिलाफ भड़का रही है। अब मैं क्या करूं, मेरा तो घर बर्बाद कर देगी। वो कहते हैं ना कि अगर दोस्ती कुसंगत के साथ हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। हे राम, मैं क्या करूं। अब इतना कहते कहते सुलोचना जी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। और बेटा, मेरा बेटा तो इतना भोला है, वो तो परेशान हो जाएगा। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो। उधर आभा की दोस्त रीना, तो ठीक है आभा, अब मैं चलती हूँ। आगे से ध्यान रखना, जो हमने सिखाया है ना उसे ज़रूर ध्यान रखना, तभी तेरा जीवन खुशहाल हो पाएगा, वरना तू ऐसे ही घूट घूट कर रह जाएगी। तो ठीक है ना, मैं अब चलती हूँ। तभी रीना चली जाती है। अब आभा सासू माँ की एक भी बात नहीं मानती थी। तभी एक दिन, मम्मी जी मैं रीना के साथ घूमने जा रही हूँ, आप अपना और अपने बेटे का खाना बना लेना, मैं खाकर आऊँगी बाहर से। इतना कहते हुए चली जाती है। तभी सुलोचना जी का मन अंदर से ये कह रहा था कि बहू को एक बार फिर समझाती हूँ। हमेशा बहू को इधर उधर घूमने शोभा नहीं देता और स्वास्थ्य भी तो बिगड़ जाता है। ऐसे में कोई दूसरा सहारा नहीं बनता। घर के अपने ही काम आते हैं, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पाई। डर के मारे चुपचाप अंदर चली गई। रात का समय था। सुलोचना जी की अपने बेटे को खाना देकर चुपचाप आगे में बैठ जाती है। अरे माँ, क्या बात है, आज आपने क्यों खाना निकाला? आपने खुद खाना नहीं लिया? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? और ये आभा कहाँ चली गई? तभी घबराते हुए अम्मा कहती है, बेटा, बहू अपनी दोस्त रीना के साथ घूमने गई है। सुबह के 8 बजे ही निकली है और अभी तक इतना रात हो चुका है, आई नहीं है। वो हमें काफ़ी चिंता हो रहा है बेटा। उसकी तो मैं क्या बताऊँ, घर में खाना कैसे खाऊँ, उसके बिना मन नहीं लगता। जिसकी बहू इतनी देर रात बाहर हो, उसे भला कैसे चैन आएगा। इतना कहते ही गेट पर घंटी बजती है। सुलोचना जी की दौड़ कर वहाँ जाती है। जरूर बहू आई होगी। दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने पुलिस खड़े हैं। बहू खड़ी थी। तभी अम्मा घबरा जाती है और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ये आपकी बहू है क्या? आप लोग इसे समझाते नहीं? इतनी रात को ये और इसकी दोस्त सुनसान रास्ते पर अकेले गाड़ी लेकर जा रही थी और एक गरीब महिला इसकी गाड़ी के सामने आकर टकरा गई। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता और उन्हें कुछ हो जाता तो आज आपकी बहू जेल के अंदर होती। आज तो मैं समझा देता हूँ, आगे से संभाल कर रखिएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आभा भी घबरा जाती है, डर जाती है। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है। तभी आभा के पति रंजन आगे आकर कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। अब आगे से आभा इतनी रात को बाहर नहीं जाएगी। तभी इंस्पेक्टर साहब चले जाते हैं। आभा लज्जित होकर अपनी सास और पति के सामने सर झुकाए हुए खड़ी रहती है। तभी रंजन कहता है, आभा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतना बदल जाओगी। अपने दोस्त के संगत में आकर तुम भी उसी की तरह बन जाओगी। तुमने मेरी माँ के बातों को ठुकरा कर अपनी मर्जी का करना शुरू कर दिया। तभी आभा रंजन से कहती है, रंजन, एक बार हमें माफ़ कर दो। तुम सही कह रहे हो, मैं रीना की बातों में आकर माँ के साथ बात बनाती रही, बुरा करती रही, उनकी एक ना सुनती। लेकिन आज मुझे गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, आप हमें सही राह दिखा रही थी और मैं पागल थी कि अपनी दोस्त के बहकावे में आ गई। हमें माफ़ कर दीजिए। आज से आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी में आपकी। बस हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, बस यही मेरा ज़िंदगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।